फ़कीरों की सोहबत में बैठा करो जनाब, बादशाही का अंदाज खुद ब खुद आ जाएगा। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में मंदरे जानिए एक बार सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कल तक अपन ने जो पढ़ा था उससे आगे अपन स्टार्ट करेंगे बेटा। उससे पहले आप रेगुलर पढ़ें, रेगुलर वीडियोस देखें। आपके मोटिवेशन के लिए रोज आपको अच्छे अच्छे कोर्स में बताता हूँ। आपको आप किसी भी काम को करें उसे बेटर तरीके से करने के लिए आपके पास उसका काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। मैं केमिस्ट्री की वजह से इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए अपने को वाटर बनाना है, तो वाटर बनाने के लिए क्या क्या लेना होगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इससे क्या बनेगा? उचित परिस्थितियों में जल बनेगा, उत्प्रेरक की परिस्थितियों में जल बनेगा। यदि मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लूं और जल बनाने के बारे में सोचूं तो जल नहीं बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। यू नो दैट वेरी वेल। मैं ये कहना चाहता हूं, उचित क्रियाकारक उचित परिस्थितियों में इच्छित उत्पाद बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक अच्छा टारगेट लेकर और नियमित रूप से आप अध्ययन करें तो आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, नो डाउट। प्रकृति आपके साथ है, आप नियमित बने बेटा। जिस तरह से जल बनाने के लिए निश्चित रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेना होगा, उत्प्रेरक की परिस्थितियों में क्रिया करवाने पर जल बनेगा, ठीक वैसे ही बेटा आपको एक अपना गोल फिक्स करके और उसे प्राप्त करने के लिए नियमित अध्ययन करें तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे बेटा। कल तक अपन ने जो पढ़ा था कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक बहुलकों के बारे में पढ़ रहे थे, और कल अपन ने पॉलीथीन के बारे में पढ़ा। कमेंट बॉक्स में तशीगलर नट्टा उत्प्रेरक का कंपोजिशन लिखिए। आप कमेंट कीजिए कि तशीगलर नट्टा उत्प्रेरक का संगठन क्या होता है। आज अपन विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम अगला अपन दूसरा अपन पढ़ते हैं। कल अपन ने पॉलीथीन पढ़ लिया, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। आज अपन अगला पढ़ रहे हैं दूसरा औद्योगिक महत्व का जो अपना बहुलक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसको शॉर्ट में पीवीसी बोला जाता है। सबसे पहले उसी बेसिस की स्टडी करेंगे, मोनोमर इसका। एकलक क्या है? पॉली नाम जुड़ा हुआ, पॉली समबहुलकों के लिए पूर्वलक लगाते हैं, पॉली को हटा दीजिए, क्या बच गया? वाइनिल क्लोराइड। तो क्या होगा इसका एकलक? वाइनिल क्लोराइड। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाई हुई पीछे 10 के चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी अपन चर्चा कर चुके हैं। ये कौन सा ग्रुप है? विनाइल और वाइनिल ग्रुप, और इसके साथ Cl अटैच कर दो तो वाइनिल क्लोराइड, ये इसका एकलक होगा। फिर बहुलकन की विधि, बहुलकन की विधि या बहुलीकरण की विधि, इसमें क्या होता है? पेरोक्साइड व अक्रिय विलय की उपस्थिति में जब वाइनिल क्लोराइड एकलकों का योगात्मक बहुलकन होता है तो पीवीसी का निर्माण होता है। ये तो हुआ मेथड। अब केमिकल इक्वेशन लीजिए आप। एन यूनिट ऑफ विनाइल क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विथ peroxide after addition polymerization converted into PVC mean polyvinyl chloride।
हिंदी में कहें अपन, एक वाइनिल क्लोराइड के एन एकलक पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब ट्रीट किए जाते हैं तो योगात्मक बहुलकन से पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनता है। चैप्टर के शुरू में आपको बताया था पॉलीवाइनिल क्लोराइड पहला बहुलक है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में हुआ था। ये इसके निर्माण की विधि होगी पॉलीवाइनिल क्लोराइड। फटाफट पीवीसी का कमेंट कीजिए, पीवीसी का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलिए उसके बाद इसका इसी ऑर्डर में अगला पॉइंट है गुणधर्म। एकलक पढ़ लिया, बहुलकन की विधि पढ़ ली, नेक्स्ट है गुणधर्म, उसके बाद में उपयोग आएगा। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, प्रॉपर्टीज को अपन पॉइंट्स में रीड करते हैं। ये अल्कोहल पानी व कार्बनिक विलायकों में अविलेय रहता है किंतु कीटोन प्लस CH2 के मिश्रण में सोल्यूबल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं रिपीट कर देता हूँ पुनः बेटा। यह अल्कोहल पानी व कार्बनिक विलायकों में अविलेय रहता है किंतु कीटोन व कार्बन डाइसल्फाइड के मिश्रण में सोल्यूबल है। ये कठोर, चमकीला व रिजिड पॉलीमर है, कठोर, चमकीला व दृढ़ बहुलक है। थर्ड पॉइंट, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह है, इस पर अम्लों व क्षारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर पीवीसी पर अम्ल व क्षार इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता बेटा। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो थियोरेटिकल चीजें जिनको आपको याद करना होगा। नेक्स्ट उपयोग, यूजेज ऑफ पीवीसी। इसी ऑर्डर में अपन औद्योगिक महत्व के बहुलकों के बारे में पढ़ रहे हैं। एकलक, बहुलकन की विधि, गुणधर्म, उपयोग। इन 4 पॉइंट्स के रूप में अपन एक एक औद्योगिक महत्व के पॉलीमर को अपन रीड कर रहे हैं। सबसे पहला यूज, पीवीसी एक सस्ता सर्वाधिक उपयोगी प्लास्टिक है जिसका मुख्य उपयोग केबल, छड़, चद्दरें, पाइप, दरवाजे इनको बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि पीवीसी को क्लोरोबेंजीन में विलय कर दिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा, पीवीसी को क्लोरोबेंजीन में विलय कर दिया जाए तो पीवीसी का क्लोरीनीकरण हो जाएगा। और आफ्टर क्लोरीनेशन ऑफ पीवीसी क्लोरीनेटेड पीवीसी इज फॉर्म्ड। हिंदी में कहें, पीवीसी के क्लोरीनीकरण से क्लोरीनीकृत पीवीसी प्राप्त होता है जिसका उपयोग चिपकने वाले पदार्थों, लेपन व रेशों में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा क्वेश्चन आ जाए, क्लोरीनीकृत पीवीसी क्या है, इसका उपयोग लिखिए। केमिस्ट्री में बेटा ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है वो पुटअप किए जाते हैं। वो क्या किए जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं। बड़े क्वेश्चंस को आप रट्टे लगा रहे हैं तो आप गलत डायरेक्शन में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आपके पढ़ने का मेथड रॉन्ग है, आप बेस्ट मेथड से पढ़िए जैसे आपको गाइड किया जा रहा है, जिससे आपका प्रयास एक अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट हो। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, क्लोरीनीकृत पीवीसी क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो जब पीवीसी को क्लोरोबेंजीन में विलय करें तो पीवीसी के क्लोरीनीकरण से प्राप्त पीवीसी क्लोरीनीकृत पीवीसी कहलाता है। इसका उपयोग चिपकने वाले पदार्थों, लेपन व रेशों में किया जाता है। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब पीवीसी में एस्टर को मिला दिया जाए, पीवीसी में एस्टर को मिला दिया जाए तो इससे इसको बोलते हैं, यहां एस्टर किसका काम करता है, प्लास्टिसाइजर। किसका काम करता है, प्लास्टिसाइजर। मिलाते हैं पीवीसी में एस्टर को प्लास्टिसाइजर के रूप में मिलाते हैं तो ये एस्टर क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। इससे प्राप्त जो पीवीसी है उसको बोलते हैं वाइनिल चमड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, वाइनिल चमड़ा। इसका उपयोग, वाइनिल चमड़े का उपयोग हैंडबैग, बरसाती कोट, खिलौने, पर्दों के कपड़े, ग्रामोफोन रिकॉर्ड आदि बनाने में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ एक
2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट बन गए, कौन कौन से? क्लोरीनीकृत पीवीसी क्या है और वाइनिल चमड़ा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिनमें क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए एक स्पेशलाइजेशन पीवीसी की स्पेशलाइजेशन की है 200 डिग्री सेल्सियस ताप से ऊपर विघटित होने लगता है और इसमें से एसेशियल गैस बाहर निकल जाती है, अतः पीवीसी में स्थायी कारक मिलाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो अपना औद्योगिक महत्व का उपयोगी जो बहुलक है वो है पॉलीएस्टर। कौन सा होगा? पॉलीएस्टर। तो इसी ऑर्डर में देखिए बेटा, एकलक, बहुलकन की विधि, गुणधर्म और उपयोग, इसी ऑर्डर में 4 पॉइंट्स में अपन इसको भी रीड करेंगे। तो देखिए बेटा इसके एकलक जो हैं वो 3 तरह से अपन एकलकों के बहुलकन से पॉलीएस्टर बना सकते हैं, 3 अलग अलग तरह के रासायनिक पदार्थ। पहला द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल व डाईऑल, इन एकलकों से पॉलीएस्टर बनता है। दूसरा हाइड्रोक्सी अम्ल, एकलकों के बहुलकन से पॉलीएस्टर बनता है। थर्ड डाई एस्टर व डाईऑल, एकलकों के संघनन बहुलीकरण से पॉलीएस्टर का निर्माण होता है। संघनन इट मीन्स जब पॉलीएस्टर बनता एकलकों से तो छोटा अणु जैसे जल, अमोनिया, अल्कोहल एटसेट्रा, इनका क्या होता है? एकलक अणुओं की जुड़ने पर उनके अंदर इन छोटे अणुओं का क्या होता है बेटा? विलोप हो जाता है, निकल जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट होगा एकलक। नाउ नेक्स्ट दूसरे पॉइंट के रूप में रीड करते हैं अपन बहुलकन की विधि। बहुलकन की विधि, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जो एकलक अपन ले लिए उनमें से डाई एस्टर व डाईऑल, किसी भी ऑर्डर में ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डाई एस्टर व डाईऑल के संघनन बहुलीकरण से किस तरह से अपन ने पॉलीएस्टर का निर्माण करते हैं। तो देखिए बेटा अपन शुरू करते हैं। डाई एस्टर, यू नो दैट वेरी वेल, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर इज मोनोवैलेंट CWR। मीन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एस्टर क्रियात्मक समूह का जो अणुसूत्र होता है, मतलब समूह जो होता है मोनोवैलेंट, एक श्रेणी CWR होता है। इट मीन्स ROC डबल बॉन्ड O, R1 C डबल बॉन्ड OR। अब देखिए CWR एक ग्रुप ये रहा और एक ग्रुप ये रहा। इट मीन्स 2 हैं, 2 के लिए केमिस्ट्री में क्या यूज करते हैं? वोकेबलरी में अपने अल्फाबेट्स लिए, मतलब मैथमेटिकल वे में डाई, 3 के लिए ट्राई, यू नो दैट वेरी वेल। तो ये तो हो गया डाई एस्टर। अब लेते हैं डाईऑल। डाईऑल ऑल किसके लिए यूज करते हैं? आपको 11 के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा और 11th क्लास में इसके बारे में बताया गया। IUPAC नेमिंग के अंदर ऑल एल्कोहल के लिए यूज किया गया। आपको ये भी याद दिलाया जा रहा है कि आपको कब पढ़ाया गया बेटा। आप देखिए एक OH ये रहा क्रियात्मक, एक OH ये रहा, इट मीन्स ये क्या हो गया? डाईऑल। आफ्टर कॉन्डेंसेशन पॉलीमेरिसेशन एस्टर इज फॉर्म्ड। कहने का अर्थ ये हुआ डाई एस्टर व डाईऑल इनके संघनन बहुलीकरण की प्रक्रिया होगी। अब संघनन बहुलीकरण है तो यहाँ अल्कोहल का अणु निकलेगा, किस तरह से? एक यूनिट से अल्काइल समूह, दूसरी मोनोमर यूनिट से OH, इस तरह से निकल जाएंगे अल्कोहल के अणु। क्लियर बेटा? एक यूनिट से अल्किल समूह और दूसरे से OH, इनके निकलने से क्या बनेगा? अब जो बच गया उसको राइट कर दीजिए। आप देखो बेटा OC डबल O, R1 C डबल बॉन्ड O, और ये जो O होगा ये किससे अटैच हो जाएगा? डायरेक्ट R2 से। इसका मीन ये हुआ दोनों के दोनों ये जो ग्रुप है दोनों डिफर हो गए, अलग अलग हो गए, एंड क्या बन गया? पॉलीएस्टर। इस तरह से आप संघनन बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा, कहने का मीन छोटे अणुओं की विलोपन जब होगा एकलक अणुओं के मध्य तो क्या बन जाएगा? अपना जो पॉलीएस्टर पढ़ रहे हैं औद्योगिक महत्व की जो
उपयोगी पॉलीमर है जिनके बारे में अपन रीड कर रहे हैं वो बन जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, सेकंड प्रकार के मोनोमर, सेकंड टाइप के मोनोमर हाइड्रोक्सी अम्लों के संघनन बहुलीकरण से। अब हाइड्रोक्सी अम्ल का मीन क्या हुआ, एक OH ग्रुप है और एक COOH ग्रुप है। अम्ल के लिए जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अम्ल COOH के लिए यूज करते हैं, बट एक आपको पढ़ाया जाएगा 11 के चैप्टर में पिक्रिक एसिड, वहां बताएंगे आपको डिटेल से। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अम्ल का अर्थ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ बेटा, और वहाँ अपन 11 के चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पिक्रिक अम्ल काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बात आपको आने वाले समय में आपको बताई जाएगी बेटा। तो यहाँ पॉइंट पे आते हैं, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हाइड्रोक्सी अम्ल इट मीन्स OH ग्रुप भी होगा और COOH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। तो देखिए अपन ऐसा ही इस रूल को फॉलो करते हुए अपन स्ट्रक्चर ड्रू करते हैं इस कंपाउंड की। ये देखिए आप OH प्रेजेंट है और COOH प्रेजेंट है, इट मीन्स ये हाइड्रोक्सी एसिड हो गया। इसमें कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन संघनन बहुलीकरण होगा। तो देखिए बेटा यहाँ से H और यहाँ से OH और जल का अणु निकलने से बचा खुचा अपन राइट कर देंगे बेटा, OR1 C डबल बॉन्ड ON क्या बन गया, पॉलीएस्टर, क्या बन गया, पॉलीएस्टर। इस यूनिट के इधर O, दूसरी यूनिट का O अटैच होगा, दूसरी यूनिट का क्या अटैच होगा, इधर से जो ये पार्ट है वही दूसरी का होगा O, तो क्या हो जाएगा बेटा COOR, और इधर वाली यूनिट का क्या होगा CO, तो देखिए COOR एस्टर हो गया। ऐसे बहुत सारे बॉन्ड हो गए COOR, इट मीन्स क्या बन गया, क्या फॉर्म हो गया, पॉलीएस्टर। इसमें भी आप चेक कर लीजिए COOR2, ऐसे बहुत सारे होंगे। इट मीन्स ये किसकी होगी स्ट्रक्चर, रासायनिक सूत्र किसका हो गया, पॉलीएस्टर का हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट थर्ड जो मोनोमर है, थर्ड टाइप के मोनोमर द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल है, द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल है डाइऑल के संघनन द्वारा के संघनन बहुलकन से तो इट मीन्स द्विकार्बोक्सिलिक, एक मोनोमर में दोनों COOH ग्रुप प्रेजेंट होंगे और एक में दो OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। स्ट्रक्चर ड्रू करते हैं, ये ट्रिक आपको इस वे में बता रहा हूं कि आपको स्ट्रक्चर्स को रटना नहीं पड़ेगा, इजी वे में आप उसको कर सकते हैं। बेटा देखिए चेक करो, ये COOH रहा, ये COOH रहा, ये OH रहा और ये OH रहा। इस मोनोमर यूनिट में दो OH डाइऑल, इस मोनोमर यूनिट में दो COOH ग्रुप प्रेजेंट है, इट मीन्स ये क्या हो गया, द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। यहाँ से भी संघनन बहुलकन की प्रक्रिया होगी, इट मीन्स जल का छोटा अणु निकलेगा। किस तरह से, एक यूनिट से प्रोटॉन H, दूसरे यूनिट से OH, दूसरे यूनिट से OH, इट मीन्स जल के अणु निकल गए और एस्टर की स्ट्रक्चर को बचा कुचा अपन राइट कर देंगे OCOR1 CO, बाकी बचा कुचा इसमें इसका जो पार्ट बच गया इसके साथ O, फिर R2, इसमें भी चेक कर लीजिए COOR, और इस यूनिट में देखिए आप COOR, इधर R है तो नई यूनिट का इधर भी R होगा COOR, इट मीन्स ये भी क्या है, पॉलीएस्टर, औद्योगिक महत्व का पॉलीमर हो गया। अब बात करते हैं पॉलीएस्टर के उपयोग की, पॉलीएस्टर के उपयोग की। यदि गुण धर्मों की बात अपन करें तो गुण धर्म में एलिफेटिक एकलकों से बना हुआ पॉलीएस्टर एलिफेटिक पॉलीएस्टर कहलाता है। आप एरोमेटिक और एलिफेटिक आप समझते हैं, कार्बन चेन, कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर यदि खुली श्रृंखला वाले यौगिक बनाते हैं तो उनको बोलते हैं एलिफेटिक, और एरोमेटिक, एरोमा आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया गया, स्पेशल स्मेल, विशिष्ट गंध वाले जो कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे बेंजीन, फिनोल आपको पढ़ाए गए हैं 11वीं क्लास में। तो एलिफेटिक एकलक से बना हुआ पॉलीएस्टर एलिफेटिक पॉलीएस्टर कहलाता है, जिनका गलनांक जो होता है वो क्या होता है, कम होता है।
जबकि एरोमेटिक समूह उपस्थित होने पर बने हुए पॉलीएस्टर एरोमेटिक पॉलीएस्टर कहलाते हैं। एरोमेटिक पॉलीएस्टर जो होते हैं वो अधिक उपयोगी होते हैं। जैसे उदाहरण लें टेरिलिन, आपको पीछे पढ़ा गया, अपन यहाँ दोबारा सुनेंगे, इससे अगला जो पॉइंट आएगा। तो उपयोग की बात करें, उदाहरण टेरिलिन। अब टेरिलिन के यूज कौन कौन से हैं? इसका मुख्य यूज जो है आर्टिफिशियल जो फाइबर होते हैं, कृत्रिम रेशे बनाने में इसका यूज करते हैं। इसके साथ जो हेलमेट होते हैं, सुरक्षा हेलमेट, उनके अंदर भी टेरिलिन को काम में लिया जाता है। क्लियर। अगला जो महत्वपूर्ण दैनिक जीवन का उपयोगी औद्योगिक महत्व का जो उपयोगी बहुलक है वो है टेरिलिन। ये इसी को बोलते हैं पॉलीएथिलीन टरथैलेट। पॉलीएथिलीन टरथैलेट, ये शार्ट हो गया, इससे बनता है शॉर्ट फॉर्म में। मैं मोनोमर की बात कर रहा हूं। क्लियर। पीईटी, ये इंजीनियरिंग टेस्ट वाली बात नहीं है। पहले पीईटी पीएमटी के नाम से चलते थे, आजकल उनका नाम चेंज कर दिया, पीएमटी का नीट कर दिया। तो ये हमने, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप उस वे में लेकर पीईटी का पूरा नाम लिखिए, बोर्ड के पेपर में आ जाए। आपको पिछले वीडियोस के अंदर करवाए गए हैं। पीईटी का देखिए यहाँ, पी फॉर पॉली, ई फॉर इथाइलिन, टी फॉर टरथैलेट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये एक संतृप्त पॉलीएस्टर होता है जिसको किस नाम से भी जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, डेक्रोन। डेक्रोन या पॉलीमर, पीछे भी डेक्रोन या टेरिलिन, सॉरी पीछे भी आपको बताया। बात करते हैं एकलकों की, पीछे आपको पढ़ा दिया गया। इसके एकलक एथिलीन ग्लाइकोल व टरथैलिक अम्ल या इसके एस्टर होने, और एस्टर होने पर ही तो क्या हो गया, शाल्ट बन गया, टरथैलेट नाम हो जाएगा। बहुलकन की विधि, बहुलकन की विधि, इन एकलकों को संघनन बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा अपन देखें तो क्या बन जाएगा अपना, टेरिलिन या पीईटी बन जाएगा। देखिए किस तरह से एथिलीन ग्लाइकोल की स्ट्रक्चर, एन यूनिट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये फॉर्मूला पीछे भी अपने रीड कर लिया, इथाइलिन ग्लाइकोल, और एन यूनिट दूसरा जो अपना एकलक होगा उसकी होंगे, और ये 425 केल्विन से 475 केल्विन इस टेम्परेचर रेंज में जब केमिकली इंटेक्ट होते हैं तो कॉन्डेंसेशन पॉलीमेराइजेशन की प्रोसेस होगी। इट मीन छोटा अणु निकलेगा, और यहाँ छोटा अणु निकलेगा अल्कोहल का। देखिए बेटा, एच आर आर, क्या रिमूव है, सॉरी यहाँ आर ओ एच, आर ओ एच, आर ओ एच, तो आर ओ एच, ये देखिए अल्कोहल का अणु इसमें से रिमूव हो गया, और अल्कोहल का अणु रिमूव होने से बचा कुचा राइट कर दीजिए बेटा, ओ CH2 CH2 O, यहाँ O हो गया, इसको डायरेक्ट किससे अटैच कर दो, COO ग्रुप से, CO से, मैं ये करना चाह रहा हूं। और ये क्या बन जाएगा आपका N, क्या बन गया PET, सॉरी टेरिलिन। PET कब होगा, अभी देखिए बेटा, यहां जो अपन ने R लिया है, R बराबर H हो तो इसको बोलेंगे, यहां H कर दें, आपको पीछे पढ़ा गया बेंजीन रिंग पर 1,4 पोजीशन आमने सामने दो COOH ग्रुप अटैच हो, टरथैलिक अम्ल, पीछे के वीडियोज में आपको पढ़ा दिया टरथैलिक अम्ल। और यदि R की जगह अपन कोई एल्काइल ग्रुप ले लें, जैसे इथाइल ले रहा हूं, एथिल समूह ले लूं, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल टरथैलेट, डाई एथिल टरथैलेट अपना फॉर्म रहेगा। इस तरह से देखिए बेटा, एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल या इसके एस्टर जो होता है उसके संघनन बहुलीकरण से, इन परिस्थितियों में संघनन बहुलीकरण से टेरिलिन या पीईटी एस्टर होने पर, आर एल्काइल समूह लेने पर पीईटी फॉर्म रहेगा। अगली बात करते हैं इनके उपयोग की।
तो इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अच्छे से तैयार करेंगे। वस्त्र उद्योग में दूसरा यूज अपन करते हैं इसका बेल्ट, रस्सी, नावों की पाल आदि बनाने में करते हैं। गुण धर्म की बात करें तो यह है, इसमें जल अवशोषण की क्षमता कम व रासायनिक व जैविक क्रियाओं के प्रति अक्रिय होता है। आई होप बेटा आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रेगुलर वीडियोस को देखें। तभी एक बार पुनः कह रहा हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सभी बनना चाहें आप जैसा। जय हिंद, जय भारत।